Good morning, 5th class. Today we are going to start Hindi subject, chapter number 6, स्वस्थ तन सुखी जीवन। ठीक है ना। 5 हमारे इसमें हिंदी में 5 चैप्टर हो गए। ये छठा चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। स्वस्थ तन सुखी जीवन, इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? स्वस्थ तन यानी कि हमारी जो बॉडी है वो एकदम निरोगी होनी चाहिए, कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो वही हमारा जीवन जो है सुखी होता है। ऐसा जीवन आपको अच्छा लगेगा जिसमें आपको खूब सारी बीमारी हो, आप चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, आपको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, मतलब आपके शरीर से तो आप बिल्कुल भी सुखी नहीं हो, तो आपका जीवन सुखी कैसे होगा। तो आज का ये जो चैप्टर है वो स्वस्थ तन सुखी जीवन के ऊपर है। चलो स्टार्ट करते हैं। शाम हो गई, दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे हैं, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए हैं। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो तो 2 बातें काम की सीखोगे। तोशी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। मम्मी, हाँ मम्मी आप सही कह रही हो, दादाजी की हर बात पते की है, कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई, तोशी ने कहा। फिर उसके साथ दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अन्नू भी पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। उन्हें देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से भी बाहर तन कर आ गई। मतलब कि देखो बेटा, आप लोग भी मोबाइल में आजकल बहुत गेम वगैरह खेलते होंगे। अगर हम बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती है। तो दादाजी के पास जाके ये सारे बच्चे बैठे, लेकिन उनके जो किराएदार थे ना, उनके हाथ पैर बहुत गंदे थे, तो दादाजी को थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर आगे क्या होता है? कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। दादाजी ने कहा, बुरी बात है गंदगी, गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अन्नू की ओर देखा, तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताज़ा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। मतलब दादाजी ने क्या कहा कि गंदगी अच्छी नहीं होती है। देखो बेटा, अभी भी वैसे कोरोना का जो टाइम चल रहा है उसमें भी हमें यही बताया कि अपने आसपास साफ़ सफाई रखो, अपने आप को साफ़ रखो, हर समय गंदगी से दूर रहो। जितनी ज़्यादा आप सफाई रखोगे उतने ही हम इससे सेफ रहेंगे, है ना। तो हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, है ना, अपने आप को स्वच्छ, क्योंकि हम जब नहा लेते हैं, धो लेते हैं, अपने आप की बॉडी को साफ़ करते हैं, कपड़ों को साफ़ करते हैं, तो हमारा अंदर से मन भी खुश रहता है ना, वैसे ही, और हंसने हंसाने का मन भी करता है। फिर आता है, हाँ दादाजी खाना भी अच्छा लगता है। बिट्टू बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है, भूख भी अच्छी लगती है, मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना भूख लगती है, ना नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियाँ आती रहती है। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुझे मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है, पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है, इसलिए त्वचा में छिद्र बंद हो जाते हैं। अब दादाजी ने क्या कहा कि भाई देखो, साफ़ सफाई रखते हैं तो खाना भी अच्छा लगता है, भूख भी अच्छी लगती है, खाना भी अच्छा पचता है, और हमारे शरीर को साफ रखना चाहिए। और हम जब दौड़ भागते हैं तो हमारी बॉडी पर मैल जमा हो जाता है पसीने के थ्रू, तो उससे क्या होता है, हमारी जो तो स्किन जो है वो उसके जो रोम होते हैं वो बंद हो जाते हैं। उफ दादाजी, छी, पसीना तो बदबू मारता है ना, हनी बोल पड़ा। हाँ बेटा, इसलिए हमें रोज़ाना नहाना चाहिए, शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए, रोज़ रोज़ नहाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी पर कोई भी मैल ना जमे। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ के उतारना चाहिए, और सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांतों को भी क्लीन करना चाहिए, नाखून काटने चाहिए, सोच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोने चाहिए। देखो बेटा, हमें अपने शरीर को कैसे साफ़ रखना है, रोज़ नहाना चाहिए, और हमारे मैल को जमने से बचाने के लिए मोटे कपड़े से उसको पोंछते रहना चाहिए, दांतों को साफ़ करना चाहिए, नाखून काटने चाहिए, और टॉयलेट के बाद में हैंड वॉश ज़रूर करना चाहिए, और खाना खाने से पहले भी हमें हैंड वॉश करना चाहिए। दादाजी ने और क्या बोला? आगे बोले, शरीर के साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए, और गंदे कपड़ों में क्या होते हैं, कीटाणु होते हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। ठीक है ना। तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। फिर कहते हैं,
हमें घर भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। पहले हमने अपनी बॉडी को साफ़ रखा, अपने कपड़ों को साफ़ रखा, हमारे चारों तरफ सफाई के साथ हमें घर भी साफ़ रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा, क्योंकि सुषमा ने क्या कहा, हमें घर भी साफ़ रखना चाहिए। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर फर्श, दीवारों पर जो धूल जमी रहती है उसको साफ़ करना चाहिए। और बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणु फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में भी, देखो आपके घरों के बाहर जो नाली होती है उसमें भी कीचड़ जम जाता है और कीटाणु पलने लगते हैं। उसमें क्या होता है, गंदगी में कीटाणु बड़े होते हैं और वो मच्छर मक्खियाँ बन जाते हैं और फिर हमारी बॉडी, स्किन पर आते हैं और काटते हैं। तो उससे क्या होता है, बुखार आ जाता है, मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है। तो इस तरह की बीमारियाँ हो जाती है। खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। धूप से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। और हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए, पानी को छानकर पीना चाहिए, उबालना चाहिए पानी को, फिर उस पानी को हमें पीना चाहिए। इस तरीके से हम अपनी बॉडी की साफ़ सफाई, घर की साफ़ सफाई, आस पड़ोस की साफ़ सफाई रख सकते हैं। तो तोशी बोली, हाँ हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी से ही होती है। फिर कहते हैं, बातें हो गई, वो तो खाना लगा दूँ, सुषमा बोलती है उसकी मम्मी। अरे याद आया बच्चों, हमारे भोजन भी शुद्ध और ताज़ा पौष्टिक होने चाहिए। वो देखो बेटा, हम जो खाना खाते हैं वो भी हमारा शुद्ध और पौष्टिक होना चाहिए, क्योंकि इन पर क्या होता है, हम जब खुला छोड़ दें तो इन पर मक्खियाँ भिनकती है और मक्खियों से ये खाना दूषित हो जाता है, यानी गंदा हो जाता है, अनफ्रेश हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता। खुली चीज़ें पहले से काट कर रखे फलों को खाने से भी हम बीमार पड़ जाते हैं। फलों को काट कर भी नहीं रखना चाहिए, जब आप खाओ तब भी काट कर उसको खाना चाहिए। और विद्यालय में मिलने वाली डी वर्मिंग की गोलियां से भी पेट की बीमारियां दूर हो जाती है। आजकल स्कूलों में जो गवर्नमेंट स्कूल होती है वहाँ पर डी वर्मिंग की गोलियां मिलती है जिससे पेट के कीड़े मरते हैं, और आयरन की गोलियां भी मिलती है जिससे स्वस्थ रहते हैं, दादाजी ने कहा। फिर कहा खाना लगा तब तक उन्होंने ये सारी बातें की। अच्छी तबीयत के लिए हमें और क्या करना चाहिए, कसरत भी करनी चाहिए, रोज़ाना खेल खेलने चाहिए ताकि, और शरीर को मतलब कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। और बाहर के इंडोर गेम और आउटडोर गेम जैसे खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, ऐसी चीज़ें खेलनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहे। दादाजी भी टहलने जाते हैं, देखो दादाजी इतने बूढ़े होते हुए भी टहलने के लिए जाते हैं। और कुछ मेरी भी सुन लो, किसने कहा, खुश रहना और अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। एक तो और क्या क्या करना चाहिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए खुश रहना चाहिए। अगर हमारा स्वभाव जो है चिड़चिड़ा होता है तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते और हमारी बॉडी भी स्वस्थ नहीं रहेगी। धीरज और प्रसन्नता दिखाए, कहा है ना, हंसो और हंसाओ अच्छा स्वस्थ पाओ। जो हंसता है, हंसाता है, खुश रहता है, गुस्सा नहीं करता है, वो भी स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक जो था वो किसके ऊपर था, स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वस्थ रहना चाहिए। हमारे आसपास की चीज़ों को स्वस्थ मतलब गंदगी, हमें गंदगी से बचना चाहिए। खाना खाते हैं वो भी हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए, पीने का पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए, फल सब्जियां साफ़ सुथरी होनी चाहिए, दांतों को साफ़ करना चाहिए, बॉडी को साफ़ करना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए, खुश रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है, पहला स्वस्थ रहने के तरीके हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपको मुझे लगता है अच्छा लगा होगा कि हमें कैसे साफ़ सफाई रखनी चाहिए, अपने आप को स्वस्थ कैसे बनाए रखना चाहिए। तो ये जो आपका टॉपिक है ये कंप्लीट होता है चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर मैं नोटबुक में लिख के दूंगी, वो आपको होमवर्क में करना है और इसके अंदर आपको ये वाली जो एक्सरसाइज है वो इसमें ही करनी है। ठीक है, थैंक यू, बाय।